बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। इस वीडियो का मकसद जो है वो बेसिकली एक रिव्यू प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट जो एनालिसिस जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कशन देखी है, और ये प्रॉब्लम रिव्यू आपको आपकी बुक में अवेलेबल है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ तरतीब के साथ स्टूडेंट्स को आगही देना है कि किस तरह से एक सिचुएशन है और आपने उसका जो एनालिसिस है वो कैसे करना है। तो आप लोगों के सामने ये प्रॉब्लम जैसे नज़र आ रही है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, आप लोगों के लिए इसको रीड भी करूँगा और देखते हैं कि जो इसकी वन बाय वन रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। So the Volter company is a manufacturing company and it sells a specialized cordless telephone for high electromagnetic radiation environment. ये ऐसे टेलीफोन वायरलेस बनाती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। समहाउ आपके मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ कुछ ऐसे होते हैं या मिलिट्री एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर रेडिएशंस या किसी भी ज़मीन के किसी खित्ते पर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये सेल फ़ोन काम करते हैं। द कंपनीज कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट फॉर द मोस्ट रिसेंट ईयर इज़ गिवन एज अंडर। तो ये कंट्रीब्यूशनल फॉर्मेट में है जी। आप लोगों को मालूम है कि कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट से क्या मुराद है। यकीनन कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जिसमें जनरेट होने वाले तमाम रेवेन्यू में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाती है। अगर हम लोग इस इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स हैं जी 20,000 यूनिट्स हैं, और जो टोटल रेवेन्यू जनरेट है इन रुपीज़ और इन डॉलर दैट इज़ 1200,000। तो अगर आप इसको डिवाइड करें 12 लाख को 20,000 से, तो आपके पास ये जो पर यूनिट कॉस्ट है ये निकल आती है। ठीक है। और अगर पर यूनिट कॉस्ट को आप एज अ बेस लें तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 100%। तो रेस्ट ऑफ दी जो फैक्टर्स हैं जो इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या किसी तरीके से ऐड हो रहे हैं, तो उनको आप बहरहाल इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो सेल्स जो है वो एज अ बेस कंसिडर होती है, तभी हम लोग इसको एज अ 100% कंसिडर करते हैं। ओके जी, वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो 900,000 है, विच इज़ द 45% ऑफ दिस डिजिट। नहीं सॉरी, 45% नहीं है, ये 45 डॉलर पर यूनिट कॉस्ट है जी। वेरिएबल एक्सपेंसेस से मुराद प्रोडक्ट कॉस्ट भी हो सकती है और अदर बिजनेस एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है नाम से वाज़ेह है कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो एक्टिविटी के लिहाज से वेरी करते हैं। आई मीन एक्टिविटी ज़्यादा है यानी कि सेल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होंगे, सेल्स कम है तो ये कम होंगे। सो लिहाजा हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 45 कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर 900,000 टोटल कॉस्ट है वेरिएबल, तो आप उसको 20,000 यूनिट से डिवाइड कर दें, यू विल गेट 45 आंसर, राइट। ओके जी, अगर आप रेवेन्यू में से तमाम के तमाम वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपके पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है विच इज़ 300,000, इसे हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलते हैं। और अगर हम लोग 300,000 को डिवाइड करते हैं 20,000 यूनिट्स के साथ, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट होता है वो $15 है। ओके जी, कंपनी जो वोल्टर कंपनी है इसके जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो 2,40,000 है, और कंपनी की जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो $60,000 आ रही है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि कुछ फील्ड्स खाली हैं, क्वेश्चन मार्क्ड हैं, आप इसे बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज़ द परसेंट ऑफ द सेल्स। सो अगर हम लोग यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें 900 की और ये 1200,000 की, तो ये आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर मोमेंट जो 300,000 है दिस इज़ ऑलमोस्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेल्स, राइट। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 लाख ही बनता है। इसका मतलब जो 3 लाख है वो खुद 25% है। सो इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें 25% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, यानी कि अगर 25% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो फिर रिमेनिंग पोर्शन जो है वो सारी की सारी वेरिएबल एक्सपेंसेस है विच इज़ 75% ऑफ द सेल्स।
ओके जी, नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और फिर देखते हैं कि वन बाय वन इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। ओके जी, मैनेजमेंट इज़ एंक्शियस टू इंक्रीज द कंपनीज प्रॉफिट एंड हैज़ आस्क्ड फॉर एनालिसिस ऑफ अ नंबर ऑफ आइटम्स। मैनेजमेंट चाहती है कि ये जो 60,000 इनकम जनरेट हो रही है इसको बढ़ाया जाए। तो उसके लिए वो कुछ फर्दर सिचुएशंस हैं, कौन सी सिचुएशन ज़्यादा फ्रूटफुल होगी और किस तरह से इस एनालिसिस को कैरी करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते जाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन डिज़ाइन हो जाएगा। सो नंबर वन इज़ द रिक्वायरमेंट कंप्यूट द कंपनीज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो एंड वेरिएबल एक्सपेंस रेशो। तो ये मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट वर्बली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दिखाता हूँ। यहाँ एक बात मैं पहले भी रिव्यू प्रॉब्लम्स में कहता आया हूँ कि किसी भी चैप्टर की जब रिव्यू प्रॉब्लम डिज़ाइन की जाती है तो कोशिश ये की जाती है कि तमाम जो डिस्कशन एरियाज़ हैं वो अंडर एड्रेस हो जाएं। यानी कि अगर आप इस प्रॉब्लम रिव्यू को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज में और फर्दर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आएगी। ओके जी, सेकंड रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ यूनिट एंड सेल्स डॉलर यूजिंग द इक्वेशन मेथड। वो हम लोग इक्वेशन देख चुके हैं ऊपर। ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर आपको ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। नंबर 3 रिक्वायरमेंट है जी, एज्यूम दैट सेल्स इंक्रीज बाय 400,000 नेक्स्ट ईयर इफ कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स रिमेन्स unchanged by how much will the company's net operating income increases, use the CM ratio to compute your answer। ठीक है, क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सेल इंक्रीज़ कर जाएगी बाय $400 नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये जो 12 लाख सेल हो रही है ये 16 लाख की हो जाएगी। इफ़ कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स रिमेन अनचेंज, अगर यही परसेंटेजेस कॉस्ट की रहती हैं, हाउ मच विल द कंपनीज नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज, तो कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो जाएगी, यूजिंग द CM रेशियो टू कंप्यूट योर आंसर, राइट। इसी तरह रिक्वायरमेंट नंबर 4 है, रेफर टू द ओरिजिनल डेटा विच इज़ गिवन हेयर, ये जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। एज्यूम दैट नेक्स्ट ईयर मैनेजमेंट वांट्स द कंपनी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट $90,000, हाउ मच यूनिट्स विल हैव टू बी सोल्ड टू मीट दिस टारगेट प्रॉफिट। तो ये भी हम लोग पिछली वीडियो में टारगेटेड प्रॉफिट एनालिसिस कर चुके हैं, उसी को कैरी करेंगे। अगेन जी, रेफर टू द ओरिजिनल डेटा मीन्स दिस सेम डेटा, कंप्यूट द कंपनीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन बोथ डॉलर एंड परसेंटेज फॉर्म। ठीक है। नंबर 6 रिक्वायरमेंट कंप्यूट्स कंपनी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, assume that through a more intense effort by the sales staff the company's sales increase by 8% next year. By what percentage would you expect net operating income to increase, and use the degree of operating leverage to obtain your answer. C part है जी, verify your answer to B by preparing a new contribution format income statement। इसी तरह से 7th रिक्वायरमेंट की कुछ ऑप्शंस हैं, तो हम लोग इसको अब 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए। ओके जी, कंप्यूट द कंपनी CM रेशो एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, राइट जी। We know that CM ratio, contribution margin ratio, can be calculated as unit contribution margin divided by unit sales price। So यहाँ पर हमारे पास contribution margin है जी 15% है, और जो unit sales price है वो 60 है। तो हम अगर 15 को डिवाइड कर दें 60 से, we will get 25%। हम अगर बाय यूनिट मूव नहीं करना चाहते तो हमारे पास ये डिजिट्स भी अवेलेबल हैं। सो अगर आप लोग 1200,000 जो है और ये 300,000 की जो डॉलर वैल्यूज़ हैं इनको भी अपने फार्मूला में यूज़ करते हैं, तब भी आप जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का आंसर निकलेगा वो 25% ही होगा। यू कैन डिवाइड 300,000 बाय 1200,000, यू विल गेट आंसर 25%। ठीक है। ओके जी, वेरिएबल एक्सपेंस रेशो, ऑब्वियसली इफ़ द सेल्स इज़ 100% एज अ बेस, इफ़ दिस सेल्स इज़ 100% एंड टू बी कंसिडर्ड एज बेस and the contribution margin is 25%, it is obvious the remaining portion is 75%, but again we can use a certain formula, and that is variable expenses divided by selling price, which is 45 divided by 60, and you will get the 75% answer।
राइट। सो ये आप लोगों की पहला जो प्रॉब्लम रिव्यू की रिक्वायरमेंट है उसका सोल्यूशन डिज़ाइन हो गया।